राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है। अभी इस मामले पर साजिश और सवालों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो पूरी घटना की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर दी है। I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ममता के बयान का समर्थन किया। तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से। इधर कांग्रेस ने कहा है कि उनकी पार्टी ने भी पूरी घटना की जांच की मांग की है। जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने भी प्लेन हादसे पर सवाल उठाए। इतनी बड़ी आग कैसे लगती है कि पूरा, अभी मैंने जब तस्वीर देखी तो पूरा एकदम राख हुआ। बेचिराग जो शब्द है ना, उनसे राख हुआ। इसकी मैं बहुत सीबीआई हो जो भी एजेंसी की बहुत गंभीरता से जांच कर। हालांकि सरकार का कहना है कि मामले की जांच शुरू हो चुकी है। दिल्ली में AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की टीम VSR वेंचर्स के दफ्तर पहुंची और कंपनी के मालिक से पूछताछ की। ममता बनर्जी, पप्पू यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने बारामती में हुए इस विमान हादसे पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं सत्ता पक्ष की भी तरफ से पलटवार में ज्यादा वक्त नहीं लगा। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बेहद घटिया पॉलिटिक्स कर रही हैं। मेरी ख्याल से इससे आज बहुत पॉलिटिक्स देखी है, बहुत पॉलिटिशियन देखे हैं। इस घटिया लेवल पे, इस नाच समझी जाओ तो कभी भी मुख्यमंत्री लेवल पे तो मैंने बयान नहीं देखा। पर आज तो उन्होंने जो काम किया, ये लग रहा है कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल की इलेक्शन को देखते हुए ये कहीं ना कहीं पैनिक अटैक है। हालांकि चिराग पासवान का कहना है कि अगर सरकार को जरूरत लगे तो मामले की जांच होनी चाहिए। फिलहाल तो अभी ये दुर्घटना है। DGCA की तरफ से भी शायद ये बयान आया है, अगर मेरी जानकारी सही है, कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था। बट हाँ, अगर किसी को अगर ऐसी आशंका लगती है तो ज़रूर जांच भी कराई जाएगी। इधर सरकार कह रही है कि मामले की जांच जारी है। प्लेन की लैंडिंग के वक्त विजिबिलिटी कम थी। अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत DGCA और AIB की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। कुल मिलाकर विमान हादसा साजिश है या महज एक हादसा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मामले पर सियासत जारी है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार की विमान हादसे में हुई मौत से सियासी हलकों में जबरदस्त शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार जमीन से जुड़े हुए नेता थे। महाराष्ट्र के लिए ये कठिन दिन है। महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने इस घटना को महाराष्ट्र की सियासत का काला दिन बताया। तेव्हा आम्ही सगळे प्रार्थना करत होतो की अशी कोणत्याही प्रकारची बातमी कानावर येऊ नये आणि अजितदादा पवार हे सही सलामत त्या अपघातातून बाहेर आले। पण दुर्दैवानं ही धक्कादायक आणि दुःखद बातमी आमच्या कानावर आली।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अजीत पवार को अपना पारिवारिक मित्र बताया। ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने बताया कि महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत दादा का कद क्या था। जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति कभी केंद्र में आने की कोशिश की और हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति में रचे बसे। मैंने भी उनके साथ बहुत काम किया। मैं 12 साल वहाँ राज्यसभा सदस्य था महाराष्ट्र, और मैंने देखा कि उनके अंदर जो डायनेमिक पर्सनालिटी थी। पीएम मोदी ने जहां अजीत पवार को गरीबों और वंचित वर्गों का नेता बताया, वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने अभी अजीत पवार के निधन को महाराष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।